ये कहानी है इवान नाम के एक शख्स की, जिसके घर एक रात दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने घुस जाती हैं और तीनों मिलकर खूब घपाघप करते हैं। जिसके बाद वो लड़कियां ब्लैकमेल करके उसके एल लगा देती हैं और उसके साथ करती है कुछ ऐसे ऐसे कांड जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरुआत में हम देखते हैं इवान अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ होता है कि अचानक कमरे में उसके बच्चे केक लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आज इवान का बर्थडे होता है। इवान जैसे तैसे बच्चों को वहां से भगा देता है और वापस मस्ती करने लग जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देने से मना कर देती है, कहती है बच्चे आ जाएंगे। इवान कहता है कि पिछले 3 हफ्तों से वो बस हिला ही रहा है, तो उसकी वाइफ उसकी गलत उंगली चूस कर उसे खुश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवान की वाइफ और बच्चे ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन इवान को एक प्रोजेक्ट खत्म करना होता है, इसलिए वो नहीं जाता। दरअसल इवान पेशे से एक आर्किटेक्ट होता है और उसकी वाइफ कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है। वो अपनी वाइफ कैरन और 2 बच्चों के साथ रहता है। खैर, उसकी वाइफ और बच्चे ट्रिप पर निकलने के बाद इवान अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लग जाता है। वो देर रात तक अपना काम कर रहा होता है और उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। इवान जब दरवाज़ा खोलता है तो बाहर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। एक का नाम होता है बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई होती है और उनके तरबूज साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वो कहती है कि उन्हें किसी पार्टी में जाना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो दोनों रास्ता भटक गए और गलत एड्रेस पर आ पहुंचे, और भीगने की वजह से उनके फोन्स भी खराब हो गए हैं। इवान उनकी इस हालत को देखकर उनकी मदद करने का फैसला करता है और उन्हें अंदर बुलाता है। इवान उन दोनों को कुछ टॉवेल्स और एक आईपैड देता है ताकि वो उस एड्रेस को ढूंढ सके, लेकिन जेनेसिस आईपैड में एड्रेस ढूंढने के बाद कहती है कि असल में उन्हें कैंटनर नामक की जगह जाना था, न कि कैंटनर, और वो जगह इस जगह से काफ़ी दूर होती है और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। इवान इसका सॉल्यूशन निकालता है और उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगी। क्योंकि दोनों काफ़ी भीगी होती है तो वो इवान को उनके कपड़े सुखाने कहती है। इवान मान जाता है और दोनों लड़कियां अपने सारे कपड़े उतार कर उसे सुखाने दे देती हैं और दोनों सिर्फ बाथरोब पहने होती हैं। सच में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। खैर, इवान उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है और वो सब लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहां बेल और जेनेसिस बार बार इवान को चिपकने लगती है। लेकिन इवान पत्नीव्रता होता है, इसलिए वो वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है। इवान उनसे पूछता है कि वो लोग क्या काम करते हैं। वो बताती है कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं, और ये बताते वक्त वो दोनों इवान को काफ़ी नॉटी होकर इधर उधर टच करने लगती है। उनकी हरकतों से ऐसे लगता है कि उन्हें इवान बहुत पसंद आ चुका है और उन्हें उसके साथ घपाघप करना है। पर इवान पत्नीव्रता होता है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सख्ती बनाए रखता है और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान वो अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है कि अब कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तभी जेनेसिस वॉशरूम यूज़ करने के बहाने वहाँ से उठकर चली जाती है और बेल फिर से इवान का पप्पू लेने की कोशिश करती है। तभी इवान को कैब ड्राइवर का कॉल आ जाता है। दरअसल कैब अब बाहर उनका वेट कर रही होती है, इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवान उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन बेल और जेनेसिस काफ़ी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, उन्हें आवाज़ देता है, मगर वो दोनों बाहर नहीं आते। आखिर इवान अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। अंदर बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों के होती है और इवान के अंदर आते ही वो दोनों उससे लिपटा चिपटी करने लगती है। मगर इस बार इवान अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों संग खूब मज़े लूटने लगता है। वो पहले बाथरूम में कांड करते हैं और बाद में बेडरूम जाकर पलंग तोड़ देते हैं। दूसरे दिन जब इवान नींद से उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देते, जिससे इवान को लगता है कि रात भर घपाघप करने के बाद वो दोनों चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज़ आती है। इवान वहां जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि उन्होंने उसके किचन की पूरी तरह ऐसी तैसी कर रखी है। ये सब देखकर इवान उन्हें उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवान को वीडियो कॉल आता है जो उसकी वाइफ का होता है।
वो फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वो अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है। मगर वो दोनों उसके घर से जाने के बजाय उसके वाइफ की आर्ट पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाकर उन्हें ख़राब करने लग जाती है, जिससे परेशान होकर इवान उन दोनों को पुलिस की धमकी देता है। मगर बेल इवान से कहती है कि हम दोनों नाबालिग हैं और उसने उनके साथ घपाघप किया है, इसलिए पुलिस उसे रेप केस में अरेस्ट कर लेगी और उसे 20 साल की सज़ा हो जाएगी। ये सुनकर इवान की पूरी तरह से फट जाती है। तभी अचानक डोर बेल बजती है। दरवाजे पर इवान के वाइफ की एक फ्रेंड आई होती है। इवान उन दोनों से बाहर ना आने की बात कहकर दरवाज़ा खोलने जाता है। इवान उस लेडी से बात कर रहा होता है कि जेनेसिस वहां आकर उससे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी वाइफ की फ्रेंड इवान को अय्याश बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इवान अंदर जाकर दोनों लड़कियों को बहुत डांटता है और इस बार सच में पुलिस को फ़ोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डरकर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है। इवान उन दोनों को अपने गाड़ी में बिठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है और वापस आकर वो पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि उन दोनों ने उसका पूरा घर गंदा कर दिया था। अब उसके बाद रात को जब इवान अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वो जाता है तो वहाँ उसे अपनी फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसके सिर पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक बेड पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को खुद को खोलने के लिए कहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और आईने के सामने मेकअप करती रहती है। तभी बेल वहां पर आती है। उसने इवान के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनी होती है, जिसे देख इवान बहुत गुस्सा होता है। वो दोनों उसके पास आकर उसे तंग करती है और बेल उस पर चढ़कर घपाघप करने लगती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों का वीडियो बनाती है। थोड़ी देर बाद जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और इवान बेल के साथ घपाघप करते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और बेल को चमेट मारकर बेड से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस इवान पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे जख्मी कर देती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इवान को फिर से बांध देते हैं और उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। उनके बिहेवियर से लगता है कि वो दोनों साइको है। वो दोनों उसे एक हेडफोन पहना देते हैं और म्यूजिक लाउड करके सताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इवान के घर लुइस आकर डोर बेल बजाता है, जो इवान के वाइफ कैरन का असिस्टेंट होता है। जेनेसिस दरवाज़ा खोलती है और खुद को इवान की भतीजी और बेल को उसकी फ्रेंड बताती है। लुइस इवान को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे इवान नहीं मिलता, क्योंकि उन लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया होता है। अचानक लुइस को एक कमरे से आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही वहां जाने लगता है तो वो दोनों मिलकर लुइस की पॉकेट से उसका इन्हेलर चुरा लेते हैं। दरअसल लुइस एक अस्थमा का पेशेंट होता है। उसके बाद लुइस उस रूम में जाता है जहां उसे इवान मिलता है। वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। लुइस इवान को ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है, पर इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं, जिस कारण लुइस उनको रोकने के लिए जाता है, लेकिन इवान उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे कहता है कि वो दोनों बहुत खतरनाक हैं, वहाँ मत जाओ, लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें रोकने के लिए वहाँ चला जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं मानती और उस आर्ट को तोड़ती रहती है। इसी बीच लुइस को अस्थमा का अटैक आता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डाल के अपना इन्हेलर निकालने की कोशिश करता है तो उसे इन्हेलर पॉकेट में नहीं मिलता, क्योंकि उसका इन्हेलर उन दोनों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इन्हेलर एक दूसरे को कैच करने लगती हैं और लुइस उन दोनों से इन्हेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच लुइस का पैर फिसलकर उसका सर उस आर्ट से टकरा जाता है, जिससे उसे गहरी चोट लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों लड़कियां हंसने लग जाती हैं। इवान उन दोनों पर चिल्लाता है, उन्हें एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती और हंसते रहती है। जिसके बाद वो दोनों लुइस की लाश को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसे ठिकाने लगा देते हैं।
और इवान के फ़ोन से लुइस के फ़ोन पर मैसेज करना शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में लोगों को लगे कि लुइस और कैरन का चक्कर चल रहा था, जिसका पता इवान को चल गया और इसका बदला लेने के लिए इवान ने ही लुइस को मार डाला। अब इसी दौरान इवान अपने पैरों से अपनी वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उसका आईपैड बाहर फेंककर तोड़ देती है। जेनेसिस और बेल अब पूरी तरह पागल हो जाती है। वो दोनों पूरे घर की सारी चीज़ें तोड़कर तहस नहस कर देती है और फिर उसके घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदती है, और जब इवान मदद के लिए चिल्लाता है तो वो दोनों उसे गन पॉइंट पे रख देती है, जिससे वो डर जाता है और हार मान लेता है। अब अगले दिन वो दोनों लड़कियां इवान को बांधकर उस गड्ढे में डालकर दफना देती हैं और सिर्फ उसका सर बाहर रखती है। वो दोनों उससे कहती है कि वो उसकी जान ले लेगी, और जेनेसिस एक बड़ा सा पत्थर इवान के सर के ऊपर पटक देती है, लेकिन असल में उसने वो पत्थर उसके सिर के बगल में पटका होता है। इवान बहुत डर जाता है। वो दोनों उसे देख हंसने लगती है। वो दोनों अपने बारे में बताती है कि वो साइको है, उन्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है और वो उसके साथ सिर्फ गेम खेल रहे थे। दरअसल वो ये घिनौना खेल बहुतों के साथ खेल चुके हैं और उनके शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द होते हैं, और असल में वो बालिग है। इसके बाद वो दोनों उसका मोबाइल निकालती है और उसको वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ बेड पर छलांगे मार रही थी। जेनेसिस उस वीडियो को इवान की फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और टाइटल में लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को ये लगे कि इवान अपनी बेटी के साथ ही घपाघप कर रहा है। वो दोनों फ़ोन को इवान के सामने रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते बेल उसे प्यार से डैडी कहकर बुलाती है और इवान को बताती है कि वो उसका अब तक का सबसे पसंदीदा शिकार था। वो दोनों वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इवान जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है और उस वीडियो के कमेंट्स में लोग उसे भर भर कर गालियाँ दे रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इवान की वाइफ और बच्चे घर आते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें पूरे घर का सामान बिखरा हुआ दिखता है। कैरन को कुछ समझ नहीं आता, उसकी सारी आर्ट्स खराब करी हुई होती हैं और उसे लगता है कि उनके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।